हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज वीडियो का थर्ड पार्ट है। रियल नंबर हमारा टॉपिक चल रहा है और इस रियल नंबर में हमने इंट्रो की क्लास देख ली थी। उसके बाद में हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो एलसीएम और एचसीएफ से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। इसका कहने का मतलब है कि जो पहला नंबर है अगर वो 2x है तो दूसरा 2y होगा। इसमें अगर पहला नंबर 2x है तो दूसरा 3x होगा। ठीक है, अगर पहला नंबर में 2y है तो दूसरा 3y होगा। जब भी क्वांटिटीज रेशियो में दे रखी हो तो उनमें से कॉमन पार्ट को हटा दिया जाता है। तो इसमें कुछ कॉमन रहा होगा, तो let numbers are 2x and 3x। ये आपको दो नंबर पता है। अब इसके बाद में बोल रहा है इनका एलसीएम 180 है। एलसीएम कितना है, ये डेटा गिवन था। जब ये गिवन था तो ये मैंने अज्यूम कर लिया। और क्या गिवन है, एलसीएम गिवन है 180। एलसीएम गिवन है 180। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। तो इनका एचसीएफ क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, टू फाइंड में क्या है, एचसीएफ हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए, आपने एक रिलेशन पढ़ा है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दैट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अगर इनका एलसीएम तो ये गिवन है 180, और अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, इन दोनों का 2x और 3x का एचसीएफ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम गिवन है और यहां से क्या इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। देखो 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स। 3x को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू एक्स। अगर मुझे इनका एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 2x और 3x का आ जाएगा। देखो 2 ऊपर है नीचे नहीं है तो 2 आ जाएगा, 3 नीचे है ऊपर नहीं है तो 3 भी लिया जाएगा, और x दोनों में है और सेम ही एक्सपोनेंट है, सेम ही पावर है, तो x को भी मैं एज इट इज लिख दूंगा। तो ये क्या आ गया मेरा 6x, ये एलसीएम है। और जब ये एलसीएम है, मुझे एलसीएम कितना दे रखा था 180, तो इसको आप 180 के इक्वल रख दो। यानी अगर 6x इक्वल टू 180 है तो x इज इक्वल टू क्या है 180/6 यानी 30। तो x की वैल्यू है 30। जो कॉमन पार्ट था बच्चे वो 30 था, जो कॉमन पार्ट था वो 30 था और वो 30 पार्ट यहां से हटा दिया गया था। यही 30 इनका एचसीएफ भी था, क्योंकि देखो अगर यहीं से आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, और दोनों में कॉमन क्या था, एक्स था। तो एच ही क्या है हमारा, एचसीएफ है। समटाइम्स आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ये कैसे निकल के आया। भाई एलसीएम निकाला तो हमने 6x आ गया, लेकिन इसका एचसीएफ देखो, जो कॉमन पार्ट था वही तो हटाया है ना। तो कॉमन पार्ट हमने, वही जो कॉमन पार्ट जिसको हटा दिया गया है वही हमारा एचसीएफ होगा। अदरवाइज और आप एक स्टेप आगे ले जाइए, फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, फर्स्ट नंबर ये कितना आ जाएगा 2x,
यानी 2 इंटू 30 दैट विल बी 60। सेकेंड नंबर ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 30 90। अब आपने पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट इंटू सेकेंड, और ये किसके बराबर था एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आप यहां से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट नंबर बेटा कितना है 60, सेकंड कितना है 90, एलसीएम कितना है 180 गिवन है। एचसीएफ आपसे पूछ रहा है, एचसीएफ लिख लो। तो 60 इंटू 90 अपॉन 180 ये हो जाएगा मेरा एचसीएफ। तो 60 से 3 टाइम्स और 3 से 30 टाइम्स, तो आपको अगेन एचसीएफ कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां कॉमन था 30 वही एचसीएफ था, ये भी आपने एचसीएफ निकाल लिया। चॉइस इज योर्स, आपको क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट करना है। बेसिक पर फोकस रखें, इस फॉर्मूले पर फोकस रखें बार बार, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे, मैं इसे हटा देता हूं, फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये हटा देता हूं, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि HCF ऑफ 336 एंड 54 इज 6। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का कि HCF ऑफ 336 एंड 54 ये कितना दे रखा है 6 दे रखा है। HCF ऑफ 336 एंड 54 6 है। एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, और 336 और 54 का एलसीएम क्या होगा। तो वैसे तो आप एलसीएम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट फिर भी आप क्या कर सकते हो, वही जो रूल है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ दैट वुड बी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये निकाल सकते हो। तो एलसीएम आपको नहीं पता है, एचसीएफ आपको पता है 6 है, फर्स्ट नंबर 336 और सेकंड नंबर 54 है। तो एलसीएम निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा, यहां जो चीज मल्टीप्लाई में होती है बराबर में जाके डिवाइड में आ जाती है, इतना सही पार्ट है, तो ये नोट कर लिया। अब यहां से इसे सॉल्व कर लीजिए। 6 से कितने टाइम्स जा रहा है 9 टाइम्स कैंसिल हो जा रहा है, 6 से 9 टाइम्स हो जा रहा है, तो 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 6 जा 54 का कैरी 5, 9 3 जा 27 और 5 32, 3 9 3 जा 27 और 3 30, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। ये छोटा सा था पार्ट इसका। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसके बाद में इसको नोट कर लीजिए, ये तो आपका ये हटा देते हैं। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। हमें इसको लिखना है कि 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये नंबर रैशनल है या इररेशनल, तो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, रैशनल है और इररेशनल, ये आपको बताना है। तो देखने में तो लग रहा है इररेशनल है क्योंकि सब पे रूट लगे हुए हैं, बट जो दिखता है रियली में वो हमेशा सत्य नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा होता है। तो अगर उसने पूछा है कि रैशनल है या इररेशनल, तो सबसे पहले उसे सिंप्लीफाई करके देखो
कि रैशनल है या इरेशनल है। यहां आप क्या देखोगे, 45 के फैक्टर करेंगे तो 245 का मतलब है 9 5 जा 45 प्लस 3 4 5 जा 20 और 2√5 है। अब देखो 9 को हम अगेन अगर फैक्टराइज करना चाहें तो 3 × 3 × 5 प्लस अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाह रहे हैं तो ये 2 × 2 × 5। ठीक, इसके बाद में यहां आगे नीचे 2√5 भी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि 2 जो पेयर बन रहे होते हैं वो वैल्यू बाहर आ जाती है, तो √5 अंदर बचेगा। जो पेयर बन रहे होते हैं वो वैल्यू अंदर आ जाती है, बाहर आ जाती है, और बचा हुआ अंदर रहता है 2√5। इसके बाद में नेक्स्ट यही सॉल्व कर देते हैं। तो देखो 2 भी है और √5 भी है, 2 भी है और √5 भी है, तो 2√5 कॉमन आ जाएगा। कॉमन याद रखना दो टर्म में से लिया जाता है जहां प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहे हो। तो अब यहां आप क्या देख रहे हो कि 2√5 बाहर आ गया, तो 3 और 3 अंदर बचा है, तो 3 + 3 नीचे भी क्या है 2√5। ये कंप्लीटली इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा। अब बताओ कैसा नंबर आया, रैशनल या इरेशनल? तो कह सकते हो कि हेंस आंसर प्रॉपर लिखिए, हेंस 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5 इज अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर है ये? रैशनल नंबर है। यही आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 96 defective pens are accidentally mixed with 105 good pen। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है, 3 हो चुके हैं, और डिफेक्टिव पेन कितने हैं 96। डिफेक्टिव पेन्स हैं 96। ठीक है, डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? डिफेक्टिव पेन कितने हैं? ये है 96। और अच्छे पेन कितने हैं, गुड पेन कितने हैं? गुड पेन्स ये 105 है। कुछ नहीं है, इतने थ्योरी दे रखी है, बस आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनका एलसीएम क्या होगा। ये गिवन में था, टू फाइंड में क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 96 एंड 105, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 96 के आप फैक्टर करेंगे, 105 के फैक्टर करेंगे और यहां लिखेंगे। 96 के फैक्टर होते हैं, 2 से ये जाएगा 48 टाइम्स, 2 से ये जाएगा 24 टाइम्स, 2 से ये जाएगा 12 टाइम, 2 से ये जाएगा 6 टाइम, और 2 से ये जाएगा 3 टाइम्स, और 3 से जाएगा 1 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5, 96 को आप लिख सकते हो 2
की पावर 5 इंटू 3, और 105 की भी फैक्टर करिए। देखो 21 इंटू 5 ब्रेक किया जा सकता है, बट मेरा मानना है कि आप फैक्टर करके देखते रहिए, तो इसी वजह से मैं भी आपके साथ ही कराता हूं। ऐसा ना हो कि आप भी डायरेक्ट चलो ठीक है ये ऐसा हो रहा है ऐसा कर दिया, तो उससे क्या है आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, और एरर जो आते हैं वो प्रैक्टिस ना करने की वजह से आते हैं। तो करते रहिए, है ना। 3 से आप करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 5 से 7 टाइम्स और 7 टे 1 टाइम्स। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5 इंटू 7। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपसे पूछ रहा है 96 और 105 का, तो ये कितना आ जाएगा। एलसीएम में कुछ भी नहीं छोड़ते, और जो कॉमन होता है जो दोनों में आ रहा होता है उसमें फिर देखते हैं कि मैक्सिमम पावर किसकी है। जैसे 3 यहां भी है और यहां भी है, और यहां दोनों की पावर सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 की पावर 5 यहां नहीं है नीचे, तो ये कंप्लीट लेना है। 5 ऊपर नहीं है तो ये भी कंप्लीट लेना है, और 7 ऊपर नहीं है तो ये भी लेना है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 4 इंटू 2, तभी तो 2 की पावर 5 बनेगी। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 मिला करके क्या बनेगा, 2 की पावर 5। इसको अलग क्यों किया, क्योंकि ये 10 बना देता है ना। इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो 2 5 जा 10, तो कुछ नहीं लगाना है, 10 का तो एक जीरो हो गया। ये कितना आ रहा है 21, और ये कितना आ रहा है 16। तो 16 का मल्टीप्लाई 21 में कर दीजिए, एक जीरो ये लगी रहेगी। तो 16 1 जा 16, 32 और 1 33, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। होपफुली ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और पॉज कर लिया करो। ठीक है भाई बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अतुल, रवि एंड तरुण go for a morning walk. They step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step? तो सिंपल सी बात यह है कि एक एक के स्टेप लिख लो, और आपको पता है कि जब स्टेप की बात है तो स्टेप ज्यादा ही होंगे, इनका कॉमन पार्ट नहीं होगा, कम नहीं होगा, स्टेप ज्यादा होंगे, तो एलसीएम की बात होगी। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार आपके साथ। तो क्वेश्चन में अतुल, रवि और तरुण, क्वेश्चन नंबर शायद 5 है। अतुल, रवि एंड अतुल, रवि एंड थर्ड पर्सन इज तरुण। अब इनके जो स्टेप्स हैं उनकी डिस्टेंस है 40, 42 एंड 45। 42, 40, 42 एंड 45, और ये सब सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस ये एक साथ कवर करें कि इनके कंप्लीट स्टेप आए। ऐसा ना हो कि एक स्टेप किसी ने छोटा कर दिया या बड़ा कर दिया, स्टेप कंप्लीट आने चाहिए जिस स्टेप से वो चल रहे हैं। तो डिस्टेंस सिंपल सी बात है, वो जो डिस्टेंस होगी वो इससे भी डिविजिबल होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी, और तीनों से डिविजिबल डिस्टेंस क्या होगी, सिंपल है इसका एलसीएम। तो 40 को आप क्या लिख सकते हो, अतुल है यानी 40, ये 40 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो, 8 5 जा 40, तो 2 की पावर 3 इंटू 5, और 42 42 का होता है देखो 2
3 जा 6, 7 जा 42, 45। 45 में 9 5 जा 45 होता है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5, 9 5 जा 45। अब यहां इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम, जब हम एलसीएम की बात करेंगे, ठीक है ना, 40, 42 और 45 का, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 की पावर यहां मैक्सिमम है, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं, यहां है ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता, यहां है और यहां ज्यादा है, तो ज्यादा वाली पावर लेते हैं। 3 का यहां स्क्वायर है और यहां 3 का पावर 1 है, तो ज्यादा वाली पावर लेंगे। 5 यहां भी है और यहां भी है, कोई बात नहीं, पावर दोनों में सेम है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, इसको हम 5 लेंगे। 7 सिर्फ यही है, तो 7 को भी ले लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है बच्चे, तो इसके बाद में जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से वही एक जीरो तो बन ही जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 लिखो, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई होकर जीरो बना देता है, 5 2 10, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर, अब 3 के स्क्वायर को आपने 9 लिख लिया है, 5 है और 7 है, तो 5 2 जा 10, तो ये तो एक जीरो बन जाएगी, मैंने 10 बना लिया है, ठीक है जी। ये हो जाएगा 4, 4 7 जा या 4 9 जा 36, 36 इंटू 7 कर लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25, ये इतनी सेंटीमीटर डिस्टेंस चलेंगे वो, तो उनके इक्वल स्टेप्स में वो डिस्टेंस कवर हो जाएगी। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। या आप इसके बाद में स्टेटमेंट भी लिख दीजिए कि आफ्टर वॉकिंग 2520 सेंटीमीटर, each can cover the same distance in complete step, यहां तक होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, तो स्टेप्स भी लिखिए, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा होपफुली आपने, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, प्रिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड while रविश टेक 12 मिनट्स। अब यहां पे एक सर्कल आपको गिवन है, प्रॉपरली एक सर्कल गिवन है। अब इस सर्कल में बच्चों, ये जो सर्कल है, इसके चारों ओर 2 बच्चे हैं, दौड़ रहे हैं, दोनों लगातार दौड़ रहे हैं। एक का नाम क्या है, एक का नाम है प्रिया, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रिया इस कंप्लीट सर्कमफेरेंस को 18 मिनट में कवर कर देती है, 18 मिनट्स में। इसके बाद जो सेकंड पर्सन है रवीश, और रवीश क्या करता है, ये 12 मिनट में इसको कंप्लीट कर देता है। यानी अगर ये प्रिया है और ये रवीश है, ये जब एक राउंड लगाएंगे तो इस राउंड में प्रिया को 18 मिनट लगेंगे और रवीश को 12 मिनट लगेंगे। अब इसके बाद में बोल रहा है कि एक साथ ये स्टार्ट करते हैं, तो फिर ये कब मिलेंगे,
है ना, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है, यहां से स्टार्ट किया है, यहां ये वापस कब आके मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। देखो अब यहां पे क्या है, तो नंबर ऑफ मिनट, नंबर ऑफ मिनट number of minutes they will meet, number of minute after which they will meet, number of minute after which they will meet is LCM of 18 centimeter, sorry 18 minutes and 12 minutes। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 2 जा 18। 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 4 3 जा 12। तो एलसीएम अगर आप निकालना चाहते हो 18 और 12 का, तो ये हो जाएगा 2 का 2 इंटू 3 का 2। यानी फिर से वही बता रहा हूं कि जो चीज मैक्सिमम पावर है, यहां 2 यहां भी है यहां भी है, इसकी पावर ज्यादा है तो 2 लिया, यहां पावर कम है यहां ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर लिया। तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 9 यानी 36 मिनट्स। आफ्टर 36 मिनट they will meet they will be at starting point, at starting point together। होपफुली ये चीजें जो मैंने लिखने की कोशिश की आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, सर्कल में ही सॉल्व कर दिया है, सर्कल था तो सर्कल में ही सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आज का। क्वेश्चन नंबर है 7। 50 people work in a cooperative society, all them use their own conveyance for traveling, 20 pupils use their scooters, 12 go by their car and 16 go by the public transport and 2 use bicycle। Find the HCF of 20, 16, 12 and 2। यानी इतनी लंबी कहानी देने के बाद में वो आपसे डायरेक्ट बोल रहा है कि इनका एलसीएम निकालो, तो पूरी कहानी का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 2016 क्या पूछ रहा है, टू फाइंड में एलसीएम ऑफ LCM of 2016, 12 एंड 2। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये है 20 को आप क्या लिख सकते हो, 4 5 जा 20। 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो, 12 को 2 की पावर 2 इंटू 3 और 2 को 2 लिखा जा सकता है। एलसीएम ऑफ 2016, 12 और 2, इसको आप क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम पावर 2 की 4 है,
3 तो एक ही जगह है और 5 भी एक ही जगह है, तो वैसे तो आप 10 बना सकते थे, बट 16 इंटू 3 इंटू 5, 16 5 जा 80 और 83 जा 240। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में था, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, करिए नोट। चलिए भाई, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज, a को कैसे लिखा जा रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर है 7, a को लिखा जा रहा है एक्स क्यू वाई स्क्वायर, और b को क्या लिखा जा रहा है? एक्स वाई क्यूब। ये गिवन भी है आपको, यही गिवन है। और क्या गिवन है कि x एंड y आर कोप्राइम्स। मैंने फिर बताया कि पेपर में आपको कोप्राइम्स ही देगा, बट अगर ये कोप्राइम नहीं हुए तो फिर आप आंसर ही इसका डिफरेंट आएगा। तो यहां क्या है, x एंड y क्या है? कोप्राइम्स हैं। जब x और y कोप्राइम्स हैं तो आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम बताना है a और b का। आप एलसीएम भी बताएंगे और एचसीएफ भी बताएंगे। क्वेश्चन में एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम क्या है आपका? मैक्सिमम पावर, x की पावर 3 और y की ये 3 है, इनका प्रोडक्ट इसका एलसीएम आ जाएगा। और सेकंड, अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं, एचसीएफ क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, बट फिर भी अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ में मिनिमम पावर लेते हैं। देखो, इन दोनों में x मिनिमम है, इन दोनों में y स्क्वायर मिनिमम है, तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, ये कितना आ जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर। तो ये एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत छोटे क्वेश्चन थे। कुछ एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। तो क्वेश्चन नंबर 8, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ये क्या है? 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। ठीक है, नेक्स्ट है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 755। एलसीएम प्लस एचसीएफ ये दे रखा है 750। इफ वन नंबर इज 250 देन फाइंड द अदर नंबर। अगर फर्स्ट नंबर भी आपको गिवन है, ये कितना है? 250 है, तो सेकंड नंबर आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो बात एलसीएम और एचसीएफ में दे रखी है, तो एलसीएम और एचसीएफ को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ना तो यहां एलसीएम गिवन है ना एचसीएफ गिवन है। ये एलसीएम और एचसीएफ में गिवन दो इक्वेशन है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन से जब मैं सॉल्व करूंगा तो एलसीएम को मैंने एक्स मान लिया, लेट, यहां से ले लेते हैं, लेट एलसीएम इज इक्वल टू एक्स, एचसीएफ इज इक्वल टू वाई। चाहो तो आप एलसीएम और एचसीएफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखोगे यहां x इज इक्वल टू 14y, एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब यहां आपसे ये इस वाली इक्वेशन से क्या मिल रहा है आपको? एलसीएम, एलसीएम कितना माना था? x प्लस एचसीएफ y था, x प्लस y, और ये कितना था?
750, ये यहां से इस इक्वेशन को देखिए, एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 750। तो ये हमने यहां इसको देखा। देखो मेरे पास में एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। x की जगह 14y में पुट कर देता हूं, लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in value of x in इक्वेशन सेकेंड। तो 14y ये यहां आ जाएगा, प्लस y ये ऑलरेडी है 15y 750 के बराबर आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा यहां से 750 में डिवाइड हो जाएगा, तो 50 टाइम्स ये आ जाएगा 50, यानी मेरा HCF 50 आ गया। HCF कितना आ गया 50। LCM कितना आ जाएगा 14 टाइम्स ऑफ HCF। तो भाई मल्टीप्लाई कर दो तो 700 आ जाएगा। अब आप वो इक्वेशन लगाओगे कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। नाउ LCM into HCF is equal to first number into second number। 700 HCF है 50 इक्वल टू फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मेरे को 250 दे रखा है, सेकंड नंबर आपको निकालना है, इसको इधर डिवाइड कर दो, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है। सेकंड नंबर 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 टाइम्स, और 5 से ये 14। तो सेकंड नंबर हमारा आ जाएगा 140। तो ये थे कुछ क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के। कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हम एलसीएम और एचसीएफ के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।